सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग मैथ्स 1 के वीक 9 को एक अच्छे वे में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जितने भी टॉपिक्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद हो, जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में डिस्कस हो रखे हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट जानने होंगे एंड जितने भी टॉपिक्स आपके ओवरऑल वीक 9 में, जैसे कि मैंने काफ़ी देखा कि काफ़ी ज़्यादा हर जगह यूट्यूब पे अगर आप कहीं पे पढ़ने जाओ या कहीं पे भी पढ़ने जाओ तो स्कैटर्ड है, लाइक आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता क्या है, एंड ग्रेड असाइनमेंट में कुछ आता है, कहीं पे कुछ पढ़ाया जाता है, तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट वीक 9 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो लेके आया हूँ। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इस वीडियो से सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। एक्स्ट्रा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी मैं वीडियो अलग से ला सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आज की इस वीडियो को देखना है, फिर आपको ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करना है। अगर आप ये दो चीज़ कर लेते हो, आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। ग्रेडेड असाइनमेंट की भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन एंड थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमा और इन सारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में देख रहे होंगे। इंटीग्रेशन के ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं प्रैक्टिस कराए हैं, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन पर्टिकुलरली सीखना है तो आप कमेंट कर देना, मैं इंटीग्रेशन के लिए भी एक वीडियो ले आऊँगा जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी तरीके से आप इंटीग्रेशन को सीखते हैं, मैं उसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए वीक 9 के जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आपको पहली लिंक ही नोट्स की मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देर के डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स 1 का वीक 9 का पोर्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि मैथ्स 1 के वीक 9 में हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, तो देखो, हमें सबसे पहले देखना है ऑप्टिमाइजेशन 1, यानी कि ये क्या होता है, कहाँ पे हमारे पास जो अपने कुछ फंक्शंस होते हैं उनका हमें फाइंड करना होता है, मैक्सिमम, मिनिमम, लोकल मैक्सिमा, क्या कहते हैं, लोकल मिनिमा और ये सब। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देख रहे होंगे। फिर हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन 2, कैसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल मेथड, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हैं, वो सब देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ज्योमेट्री में जहाँ पे अपने पास सिलेंडर्स होते हैं, सर्कल्स होते हैं, पेरीमीटर एरिया होता है, वहाँ पे कैसे हम लोग जो है अपना मैक्सिमा, मिनिमा, इन सारी चीज़ों को फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जगह मैंने देखा जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई थी और ग्रेड असाइनमेंट में ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने एक कंप्लीट वीक 9 में जो चीज़ें होंगी उन सबको एक वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा यहाँ से। फिर हम देखेंगे एरिया अंडर कर्व्स, एरिया बिटवीन कर्व्स, फिर रीनमैन सम, फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स, फिर उसके बाद पीसवाइज फंक्शन पे कैसे इंटीग्रेशन लगाते हैं, वो सब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने ऑप्टिमाइजेशन 1 पे। क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है, डेफिनीशंस ऑफ एक्सट्रीमा, स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स एंड नेसेसरी कंडीशंस। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन है क्या, तो देखो, ऑप्टिमाइजेशन इज द मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम, यानी कि लार्जेस्ट, और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ऑन अ गिवन डोमेन सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, अब इस एफ एक्स फंक्शन की काफ़ी सारी वैल्यूज़ होंगी बेस्ड ऑन सम डोमेन, जो डोमेन अपना एक्स बिलोंग करता है। तो जिस डोमेन से मेरा एक्स बिलोंग कर रहा है, उस डोमेन की हर एक वैल्यू पे मुझे कुछ एक फंक्शन वैल्यू दे रहा होगा। वो फंक्शन जहाँ पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, जिस वैल्यू पे डोमेन से हम कोई वैल्यू को उठाएंगे, जिस वैल्यू पे मुझे अपना फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैं उसको क्या कहूँगा, मैक्सिमा, कि वहाँ पे मेरा फंक्शन मैक्सिमम अचीव कर रहा है। सिमिलरली किसी वैल्यू पे मुझे मेरा फंक्शन क्या दे रहा होगा, मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो यही सारे अपने एक्सट्रीम्स होते हैं कि कहाँ पे फंक्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू देता है, कहाँ पे फंक्शन मुझे मिनिमम वैल्यू देता है। तो वहीं ये टाइप्स ऑफ एक्सट्रीमा अपने क्या क्या हो जाते हैं। सबसे पहले आता है ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है कि एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन द एंटायर डोमेन। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास एक डोमेन थी, जहाँ से मेरा एक्स बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो भी वैल्यूज इस डोमेन में प्रेजेंट हैं वो अपने एक्स जो है एक एक करके ले रहा है। ठीक है, इसमें से मान लो कोई एक वैल्यू सी थी। अब उस वैल्यू सी के लिए एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, इस डोमेन में आप कोई भी वैल्यू उठा लो, वो सारी वैल्यूज छोटी होंगी एफ ऑफ सी से। यानी कि इस सी वैल्यू पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो सबसे ज़्यादा आ रही है कंपेयर टू बाकी ऑल द वैल्यूज इन द एंटायर डोमेन। तो हम कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमम, यानी कि
सी पे अपना फंक्शन सबसे ज़्यादा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, वो क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमम हो गया। ग्लोबल मैक्सिमम हो गया, यानी कि अगर मान लो मैं इसका ग्राफ बनाऊं और अपना फंक्शन मान लो कुछ ऐसा बने, ऐसा, तो ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है सी। ये अपना कौन सी वैल्यू पे आया है, सी वैल्यू पे आया है। तो अपना एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ सी होगा यहाँ पे, और ये वैल्यू होगी सी। तो सी वैल्यू पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, वो क्या हो गया, मेरा ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। ठीक है। उसके बाद सेम तरीके से ही ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमम का क्या मतलब है कि जहाँ पे मेरा फंक्शन मिनिमम वैल्यू को अचीव करता है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव कर रहा है, यहाँ पे अचीव कर रहा है। तो ये अपना क्या हो गया, ग्लोबल मिनिमम। मतलब वो सी की वैल्यू जिसमें अपना फंक्शन अपना सबसे लोएस्ट वैल्यू अचीव करता है कंपेयर टू ऑल अदर वैल्यूज इन द एंटायर डोमेन। पूरी डोमेन में आप कोई भी वैल्यू डाल के देखो, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो बड़ी मिलेगी इस वैल्यू से, जो आपको क्या कहते हैं, सी पे मिल रही है। तो आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ सी पे ग्लोबल मिनिमम मिल रहा है। अब आ जाते हैं लोकल लोकल मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सम ओपन इंटरवल अराउंड सी। ओपन इंटरवल अराउंड सी का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे देखो, ये जब हम लोगों ने ये मिनिमम का फंक्शन बनाया था, मान लो इसको अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊं, मैंने यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया और वो कुछ ऐसा था। ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये है ग्लोबल मैक्सिमम, ये है ग्लोबल मैक्सिमम। ये क्या होगा, ये भी तो एक मैक्सिमम ही है ना, ये भी तो अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू पे ही जा रहा है, ग्लोबल नहीं जा रहा बट है तो मैक्सिमम ही। तो इसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमम। ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमम जो कि सबसे बड़ा हो, बाकी जो मेरे मैक्स पॉइंट्स अकर कर रहे हैं वो क्या होते हैं, मेरे लोकल मैक्सिमम होते हैं। ठीक है। सेम तरीके से ही अपना लोकल मिनिमम भी होता है। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसे, ये मैंने बना दिया, तो यहाँ पे ये है अपना लोकल मिनिमम, ये सॉरी ये है अपना ग्लोबल मिनिमम, और ये कौन सा वैल्यू होगा, ये पॉइंट होगा लोकल मिनिमम। ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा क्या होते हैं, जो अपने मैक्सिमम होते हैं, यानी कि ये अपना हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, ये हो गया अपना ग्लोबल मिनिमा। ये क्या कहते हैं, अपने एंड पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम्स पे। लेकिन अगर हम रिलेटिव टू देखें एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं इंटरवल में, केवल मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक देखना हो, केवल इस पूरे फंक्शन में केवल इस अपने क्या कहते हैं इंटरवल में मुझे देखना हो कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है। ये क्या है, ये मेरे फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि मेरे फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा तो यहाँ पे अकर कर रहा है, तो ये वाला मैक्सिमा क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा हुआ। सेम तरीके से ही लोकल मिनिमा भी अपना प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, अ नंबर सी, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सी इन द डोमेन ऑफ एफ इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। कब ये क्रिटिकल पॉइंट बोलेगा, इफ एफ डैश ऑफ सी इज जीरो और एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, आप सबसे पहले इसका कर दो, आप इसका कर दो क्या, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स। अब ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है, अगर इसमें किसी एक वैल्यू सी पे, अगर एफ डैश ऑफ सी पे मुझे मिल जाए ज़ीरो, तो वो जो अपना वैल्यू सी है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2। मैंने ये क्या कहते हैं फंक्शन ले लिया। ओके। 3x² प्लस 2x ले लेता हूँ, 3x² प्लस 2x। अब मुझे अगर बोला जाए कि यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे। डिफरेंशिएशन क्या, कैसे हम लोग निकालते हैं, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3x² का क्या होगा, 3 × 2x। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, 6x प्लस 2। अब हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स को जब हमने निकाला उसको रखेंगे ज़ीरो। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इज इक्वल्स टू -2/6, यानी कि -1/3। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली x इज इक्वल्स टू -1/3, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि वो पॉइंट्स जहाँ पे मेरे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा हो, या फिर मेरा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो एग्जिस्ट ना करता हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट काफ़ी काम आने वाला है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फाइंडिंग मैक्सिमम्स एंड मिनिमम्स। ठीक है। तो ये होता है क्रिटिकल पॉइंट। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखो, इफ एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, सी इज स्पेसिफिकली कॉल्ड द
स्टेशनरी पॉइंट, तो इसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। फिर आता है फर्मैट्स थ्योरम। तो व्हाट इज फर्मैट्स थ्योरम? नेसेसरी कंडीशन फॉर अ लोकल एक्सट्रीमम। लोकल एक्सट्रीमा के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? इफ एफ हैज अ लोकल मिनिमम और मैक्सिमम एट सी, एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट, एंड इफ एफ डैश ऑफ सी एग्जिस्ट देन एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मेरे पास एक फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है एट सी, तो हम क्या बोलते हैं? एफ डैश ऑफ सी क्या एग्जिस्ट करेगा अपने पास? जीरो होगा, ठीक है। द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो है तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे उसके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। लेकिन अगर उसके पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ सी मेरा क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं इनसे। तो ये तो बेसिक नॉलेज अभी चल रहा है, अभी हम लोग प्रॉब्लम्स को भी देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाएंगे हम लोग एक एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। हमें इसके क्या फाइंड करना था? फाइंड करना है हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होता है? आप करते हो डिफरेंशिएट। तो आप फाइंड करोगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा आपके पास? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हो? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल रखते हो जीरो के। तो क्या मिल जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। यानी कि एक्स की वैल्यूज आपको क्या मिलेंगी? प्लस माइनस वन। एक्स की वैल्यूज आपको क्या मिलेगी? प्लस माइनस वन। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या मिले? प्लस माइनस वन। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या मिले? प्लस माइनस वन। अब आप क्या कहते हैं? फंक्शन की वैल्यूज को देखो। अभी ये हमको क्या मिला? क्रिटिकल पॉइंट मिला। अब अगर आपसे बोला जाए कि आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे? इन वैल्यूज को आप रखोगे फंक्शन में। तो अभी मेरा x या तो वन होगा या तो x होगा माइनस वन। तो आप इसको इस फंक्शन में रख के देखो। तो फंक्शन में आप रखोगे, पहले मान लो रख लेते हैं वन, तो आपको क्या मिलेगा? वन क्यूब माइनस थ्री इंटू वन, यानी कि ये क्या मिला? वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। तो एक वैल्यू हमें क्या मिल रही है? माइनस टू। ये क्या मिली हमें? माइनस टू। फिर हम ये देखेंगे कि f इज इक्वल्स टू माइनस वन पे हमें क्या वैल्यू मिलती है? f इज इक्वल्स टू माइनस वन पे मुझे वैल्यू मिलती है माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? माइनस वन और माइनस प्लस ये हो जाएगा इतना। तो क्या मिला? टू। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, वन पे मुझे वैल्यू मिल रही है माइनस टू एंड माइनस वन पे मुझे वैल्यू मिल रही है टू। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू कौन सी है? जो मुझे वन पे मिल रही है। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू वन पे मुझे क्या मिल रहा है? लोकल मिनिमा मिल रहा है। लोकल मिनिमा मिल रहा है। और x इज इक्वल्स टू माइनस वन पे बड़ी वैल्यू मिल रही थी, तो ये क्या है? ये है मेरे पास लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है? लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने लोकल मैक्सिमम निकाला एंड लोकल मिनिमम हम लोगों ने निकाल लिया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे अपना फंक्शन बन रहा होगा। मान लो ये अपना फंक्शन है, तो यहाँ पे कहाँ पे अपने पास लोकल मिनिमम अकर कर रहा है? वन कॉमा माइनस टू पे। अब आप कह रहे हो यहाँ पे मैंने माइनस टू क्यों लिया? अब जरा यहाँ पे देखो, जो अपना ये एफ ऑफ एक्स होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। तो ये जो y है ये भी क्या है? ये भी पॉइंट है। x क्या है? ये भी पॉइंट है। तो जब आप इसको इसको आप क्या कहते हैं इसमें ग्राफ पे देखोगे तो आपको कैसे मिलेगा? यहाँ पे वन कॉमा माइनस टू, वन पे आपको क्या वैल्यू मिल रही थी? माइनस टू। तो ये पॉइंट आपको क्या है? लोकल मिनिमम। फिर माइनस वन पे आपको मिल रही थी टू, तो ये पॉइंट आपका क्या है? लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं लोकल मिनिमम या फिर हम लोग फाइंड करते हैं लोकल मैक्सिमम को, ठीक है। हम लोग सबसे पहले वापस एक बार स्टेप्स देख लो। सबसे पहले आप फंक्शन को करोगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने के बाद आप स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करोगे। कैसे? उस फर्स्ट डेरिवेशन को आप इक्वल्स टू जीरो रखोगे। फिर आप क्या करोगे? उसके कोरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यूज को निकाल रहे होगे। जहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं वाई वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी वो होगा आपका लोकल मैक्सिमम, और जहाँ पे आपके पास वाई वैल्यू कम आ रही होगी वो आपका होगा लोकल मिनिमम, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है अपना क्लोज्ड इंटरवल मेथड। ये क्या होता है? अब देखो, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम एंड फाइंडिंग द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा ऑन ए कॉमा बी। मान लो मेरे पास एक इंटरवल हो ए कॉमा बी और मुझे उसमें फाइंड करना हो कि कहाँ पे जो मेरा है एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं। तो देखो, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम क्या होता है ये? इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज बाउंडेड इंटरवल ऑन अ क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल ए टू बी, अपने पास क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल है ए से बी तक, then f attains an absolute maximum f of c
and an absolute minimum f of d at some number c comma d belonging to a comma b। हमसे ये क्या कह रहा है कि ये जो अपने पास इंटरवल है a से b तक, इसके बीच में कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं c कॉमा d भी। ठीक है, इसके बीच में कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं c कॉमा d भी। तो जिस भी पॉइंट पे इन a से b के बीच में ही होंगे वो नंबर्स, a से b के बीच में जिन नंबर्स पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिले वो क्या है मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और इन ए से बी के बीच में जिस पे मुझे सबसे कम वैल्यू मिले वो क्या है मेरा लोकल मिनिमा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। और क्या है अपने पास यहाँ पे एल्गोरिदम, या किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। हमें पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना है और देखना है कि क्या वो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे इस डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इस इंटरवल से बिलोंग करने के बाद फिर हम देखेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे, मतलब वहां पे हम लोग क्रिटिकल को फाइंड कर रहे होंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करके। ठीक है, फिर इवेल्युएट एफ ऑफ एक्स एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स फाउंड इन स्टेप वन। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे स्टेप वन में मिले उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ अपने फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इवेल्युएट एफ ऑफ एक्स एट बोथ एंड पॉइंट्स एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। एक तो मैंने क्या कर लिया, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली। दूसरी बात मैं क्या करूंगा, एफ और ए, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, यानी कि जो अपना इंटरवल था उसके एंड पॉइंट्स पे भी मैं वैल्यू को निकालूंगा। ठीक है, the largest values from step 2 and step 3 is the absolute maximum, the smallest value is the absolute minimum। तो देखो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे वो गिवन हो इंटरवल, इंटरवल आपको इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है एंड इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ये काम करना है। और आपको क्या करना है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स इन दोनों के बीच में आए, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स इन दोनों के बीच में आए उन पे आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब इन सब में से जहां पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। और जो पॉइंट क्या कहते हैं आपका लोएस्ट वैल्यू दे रहा हो वो आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, इस तरीके से हम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए कि आप एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करो -2 से 2 तक, -2 से 2 तक हमें इंटरवल दे दिया और हमसे बोल रहा है कि आप एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करो। तो कैसे आप फाइंड करोगे, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स इन -2 और 1। तो अपना पिछला वाला यहाँ पे है, क्या कहते हैं, जो अपना फंक्शन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3। अब आपको अगर एफ डैश एक्स निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, एफ डैश एक्स आपके पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा आपके पास, एक सेकेंड, फंक्शन अपना क्या था, x³ माइनस 3x था। ओके, तो एफ डैश एक्स मेरा यहाँ पे था कितना, एफ डैश एक्स था 3x² माइनस 3। इसको आप जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास आएगी +1 या फिर -1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपकी जो वैल्यू मिल रही है वो आपको क्या मिल रही है, 2 और -2। क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू क्या मिल रही थी, 2 और -2। अब आप क्या करोगे, आप वैल्यू फाइंड करोगे ऑन दीज एंड पॉइंट्स 2। आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या था, x³ माइनस 3x। तो आप इन पॉइंट्स पे जब वैल्यू निकालोगे तो f ऑफ -2 मुझे कितना मिलेगा, तो -2 का क्यूब -8 -3 इंटू -2, तो ये मुझे कितना मिला, -8 एंड +6, तो ये मिला -2। ठीक है, f ऑफ -2 पे मुझे -2 ही मिल रहा है एंड f ऑफ 2 पे मुझे कितना मिलेगा, 8 -3 इंटू 2, तो ये मुझे कितना मिलेगा, 8 -6 यानी कि 2। तो f ऑफ 2 पे मुझे 2 मिल रहा है एंड f ऑफ -2 पे मुझे -2 मिल रहा है। ठीक है, f ऑफ 1 पे मुझे कितना मिल रहा था, f ऑफ 1 पे मुझे मिल रहा था 2, f ऑफ 1 पे भी मुझे कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था शायद। f ऑफ 1 पे मुझे -2, f ऑफ -1 पे मुझे मिल रहा था 2। ठीक है, एंड f ऑफ 1 पे मुझे मिल रहा था -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो, इवेल्युएट एफ एट एंड पॉइंट्स, तो -2 पे मुझे -2 मिला एंड 2 पे मुझे 2 मिला। ठीक है, तो अब मेरे पास वैल्यूज़ कितनी आई, वैल्यूज़ आई मेरे पास 2 -2 एंड 2, तो लगभग सेम ही वैल्यूज़ आई हैं। तो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना है, 2 है। और वो आपको कहाँ पे मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है -1, 2 पे। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम आपको कहाँ पे मिल रहा है, -2, 1 पे। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, देखो एक्स की वैल्यू हो सकती है या तो +1, -1, -2, +2। कहाँ कहाँ पे मुझे, यहाँ पे देखो अब मुझे सेम वैल्यू मिल रही है दो जगह पे, तो मैं यहाँ कैसे लिख रहा हूँ कि 2 मुझे कहाँ कहाँ पे मिला, -1 पे मिला एंड 2 पे मिला। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा,
अपने पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट -1 कॉमा -2। सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे होगा, -2 कॉमा -1 पे, जो कि वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ये तो अभी हम लोग बस अपने बेसिक्स को देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स को देख रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा को इन इंटरवल जो है फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर अपना आ जाता है डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। क्लासिफाई लोकल एक्सट्रीमा वाया फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स का यूज करके हम लोग लोकल मैक्सिमा या लोकल एक्सट्रीमा फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो लेट सी बी अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ। हम लोग सबसे पहले एक क्या कहते हैं, सी को पॉइंट बना लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज रूल। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास इफ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन एफ ऑफ सी इज अ लोकल मैक्सिमम। ये यहाँ पे इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है अगर आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट हो, ये क्रिटिकल पॉइंट हो और ये आपके पास एक्स एक्सिस हो, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो, अगर यहाँ पे जो अपना एफ डैश ऑफ एक्स है वो इस क्रिटिकल पॉइंट सी के, अगर मैं इस साइड देखूं, इस साइड क्या कहते हैं लेफ्ट साइड, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है एंड इसके राइट साइड पे जैसे ही मेरे पास ये वाला क्रिटिकल पॉइंट आया, इसके अगले साइड दूसरे साइड पे नेगेटिव है, तो आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो आपका ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, तो मैं आपको इसके लिए बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। मान लो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट था, तो यहाँ पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट अकर कर रहा है क्योंकि ये लोकल मैक्सिमम है। अब जरा ध्यान से देखो, जब यहाँ पे फंक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, जब यहाँ पे फंक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जितना जितना मेरे एक्स की वैल्यू बढ़ रहा है वहां पे मेरा जो ये वाई है वो इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जैसे ही मैं सी को क्रॉस करूंगा, जैसे ही मैं सी को क्रॉस करूंगा, तब मेरे एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी लेस, कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मेरा एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो गिर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब भी जाओ थ्रू क्या कहते हैं अपना क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा होता है। सिमिलरली उल्टे वे में क्या होगा, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओ, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा। और अगर आप सेम साइन पे जाते हो, यानी कि आप पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हो या फिर नेगेटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो ये क्रिटिकल पॉइंट पे आपका जो है मैक्सिमम अकर नहीं करता है, यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीमम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा। लेकिन अगर आप सेम साइन की तरफ से जा रहे हो, यानी कि प्लस से प्लस या फिर माइनस से माइनस जा रहे हो, तो आपका वहां पे ना ही कोई एक्सट्रीमम है ना ही कोई टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहला डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या होता है, सपोज एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस नियर सी एंड एफ डैश ऑफ सी इज जीरो, यानी कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग क्या कहते हैं अपना डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, वहां पे वो कॉन्टिन्यूअस है अपना डबल डेरिवेटिव, एंड जो अपना सी है वो एक क्रिटिकल पॉइंट है, तभी एफ डैश ऑफ सी जीरो होगा। ठीक है, तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, लोकल मिनिमम के लिए अगर एफ डबल डैश ऑफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हम निकालें अपना कहते हैं डबल डेरिवेटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट, और वो क्रिटिकल पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव मुझे ग्रेटर देन जीरो मिल रहा हो, द कर्व कर्व्स अप अपवर्ड लाइक इतना, अपना जो कर्व है वो ऐसे अपवर्ड जो है कर्व करता है, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा। तो अपना सबसे पहला रूल क्या है कि अगर किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे डबल क्या कहते हैं एफ डबल डैश ऑफ सी इज लेस देन जीरो मिल जाए, सॉरी ग्रेटर देन जीरो मिल जाए, तो हमें क्या मिलता है, लोकल मिनिमम मिलता है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि एफ डबल डैश ऑफ सी अगर मुझे लेस देन जीरो मिले, तो वो क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। ठीक है, और अगर एफ डबल डैश ऑफ सी भी मुझे जीरो मिल गया, यू मस्ट फॉल बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेप, यानी कि ये अपना टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाता है, इनकंक्लूसिव है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट केवल तब काम आता है अगर वो ग्रेटर देन जीरो दे रहा हो या फिर लेस देन जीरो दे रहा हो। अगर वो इक्वल्स टू जीरो है तो आप वहां से कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे कोई भी एक्सट्रीमम अकर नहीं करेगा, आप ये बोलोगे कि ये इनकंक्लूसिव है, यानी कि आप इससे कोई भी कंक्लूजन निकाल नहीं सकते।
ठीक है। आपको फिर वहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज़ करके फाइंड करनी होंगी चीज़ें, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने देखी कि अगर मेरे पास डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो तो लोकल मिनिमम, अगर मेरे पास डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट इज लेस देन जीरो तो लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को हम लोग कब यूज़ करेंगे, फर्स्ट इफ डबल डेरिवेटिव इज क्विक टू डिफरेंशिएट, अपना सबसे क्या आसान होता है, ठीक है। इफ डबल डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल्स टू जीरो, और अगर अनडिफाइंड है इमीडिएटली अप्लाई द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट को ही लगाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को तब लगाते हैं जब मेरे पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इनकंक्लूसिव होता है, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम्स अपने पास कुछ गिवन होंगे क्वेश्चंस में, तो कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक मेथड फॉर सेटिंग अप एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो अब हम लोग क्योंकि एक प्रॉब्लम को लगाएंगे जो कि अपने पास रियल वर्ल्ड से होगी। तो देखो अपने पास स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई गिवन वैल्यूज एंड टारगेट क्वांटिटी टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। कौन सी अपनी टारगेट क्वांटिटी है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है, वो हमें देखना होगा। असाइन वेरिएबल एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट इक्वेशन रिलेटिंग ऑल अननोन डायमेंशंस। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर्मुलेट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक्सप्रेस टारगेट क्यू एज अ फंक्शन एंड सिंगल वेरिएबल एक्स, ठीक है। डिटरमाइन द फिजिकल डोमेन, क्या होगी अपनी डोमेन। फिर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, फिर हम लोग उस पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट को लगा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग मैक्सिमम जो है रेक्टेंगल एरिया को फाइंड कर रहे होंगे। तो मान लो मेरे पास क्या है, मुझे एक रेक्टेंगल एरिया को मैक्सिमम करना है। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि पेरीमीटर इज अपना 40 मीटर। तो हमें पता है 2 × x + y हमें क्या देगा, 40 देगा, ठीक है। तो y हमें पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 20 - x, y हो जाएगा 20 - x, ठीक है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। एरिया का फंक्शन हमें पता है क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है x × y। यहाँ से आपको y की इक्वेशन मिली थी, उसको आप यहाँ पे रखो इसमें, तो आपको एक ही वेरिएबल में आपको इक्वेशन बनानी होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x × 20 - x। तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, 20x - x²। अब आपके पास एक वेरिएबल में इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम क्या करना था, एरिया को मैक्सिमम करना था, एरिया को आपको मैक्सिमम करना था। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आप फाइंड करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, वो होगा 20 - 2x। आप इसको रखो जीरो के बराबर, इसको रखो आप जीरो के बराबर, तो आपको क्या मिलेगा, 20 इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 10। तो आपको यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट क्या मिला, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिला, क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 10। क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिला, 10 मिला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने ये जो इक्वेशन फाइंड करी थी ना a-x को, ये क्या है आपके पास, a-x आपके पास कितना है, 20x, 20 - 2x। तो आप क्या करोगे, a-x को फाइंड करोगे, वो आपके पास कितना आएगा, 20 का तो हो जाएगा जीरो, -2x का कितना होगा 2। तो यहाँ पे मुझे a-x मिल रहा है लेस देन जीरो मिल रहा है, जो कि कितना था, -2 था। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, गारंटीड लोकल मैक्सिमा है, गारंटीड लोकल मैक्सिमा है। क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू हो, मुझे क्या मिल रहा है, -2 ही मिल रहा है, मुझे -2 ही मिल रहा है। और -2 हमेशा क्या कहते हैं, लेस देन जीरो होगा। तो x की जो भी वैल्यू होगी उस पे मुझे गारंटीड लोकल मैक्सिमा फाइंड करना मिल रहा होगा, इसीलिए अपना मैक्सिमम एरिया क्या होगा, हो जाएगा। अब मुझे क्या कहते हैं, यहाँ पे मिल गया कि x की कुछ भी वैल्यू हो, मुझे उस पर लोकल मैक्सिमम मिल रहा था। x की वैल्यू कितनी थी, 10। अब अगर मुझे मैक्सिमम एरिया फाइंड करना हो तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, एरिया क्या होता है अपना, x × y। x की वैल्यू क्या थी, 10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू थी 20 - x, तो y की वैल्यू भी हो जाएगी 10। तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, एरिया मेरे पास मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 10 × 10 यानी कि 100, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है मैक्सिमम चीज़ों को फाइंड कर रहे होंगे। आपके पास काफ़ी सारे क्या कहते हैं एग्जांपल्स आएंगे क्वेश्चंस में, जहां आपके पास सिलेंडर्स होगा, अलग अलग शेप्स होंगे, उन पे आपको इसी तरीके से करना है। वहां पे सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको वहां पे गिवन रहेगा, एक चीज़ आपको गिवन रहेगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ को आपको मैक्सिमम करना होगा। आपको हर चीज़ को क्या लाना होगा, एक उसमें लाना होगा, एक इक्वेशन में आप ले आइए। जैसे ही जिसको आपको क्या कहते हैं मैक्सिमाइज करना है, उसको आप एक वेरिएबल की इक्वेशन में ले आए, फिर आपको उसे क्या करना है, सीधा आपको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेके आपको ये कंक्लूड कर देना है कि वो मैक्सिमम वहाँ पे हो रहा है या नहीं। अगर मैक्सिमम हो रहा होगा, फिर आप उस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर लोगे,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे आपको ये चीज़ बहुत आसान लगने लगेगी, इट्स रियली इजी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आ जाता है अपने पास ज्योमेट्री रेफरेंस। तो अभी तो हमने रेक्टेंगल के लिए देखा, काफ़ी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे हमें अलग अलग शेप्स के लिए देखना हो, तो आपको वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूलाज आते हो। तो रेक्टेंगल का तो हमें पता है, पेरीमीटर इज 2x+2y, यानी कि 2 × x+y, एंड एरिया इज x इंटू वाई। ठीक है, l इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कल का 2πr एंड πr² अपना कहते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। फिर ट्राइंगल का पेरीमीटर सारी साइड्स का सम एंड 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेक्टर ऑफ अ स्क्वायर मतलब आपको किसी एक सर्कल का केवल एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए हो, सेक्टर चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको केवल उस सर्कल का पार्ट चाहिए। तो वो क्या होता है, 2r+r थीटा मेरा क्या होगा, एंगल होगा, जितने एंगल मुझे सेक्टर का चाहिए। फिर यहाँ पे एरिया क्या होता है, ½ r² इंटू थीटा। ठीक है, ट्रेपेजॉइड का मेरे पास क्या होता है, आप चारों साइड को प्लस कर दो। अगर आपको एरिया चाहिए तो a+b/2 इंटू h। a+b मेरे पास यहाँ पे क्या है, a+b होता है मेरे पास जो पैरेलल साइड्स होती हैं, पैरेलल साइड्स का सम का हाफ इंटू हाइट कितनी है मेरे पास ट्रेपेजॉइड की, वो आपको फाइंड करना होता है। तो इस तरीके से आप एरिया फाइंड कर रहे होगे ट्रेपेजॉइड का। सिमिलर तरीके से अब जो मेरे पास 3D ज्योमेट्री आ गई उसके शेप्स, तो क्लोज्ड बॉक्स या फिर क्यूबॉइड हो तो वॉल्यूम तो हमें पता है x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर मुझे सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो वो क्या होता है, 2 × l इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इस तरीके से। फिर अगर ओपन बॉक्स हो, ठीक है, ओपन बॉक्स हो अपने पास तो क्या होता है, x² या फिर x² + 4xh। फिर अगर क्लोज सिलेंडर हो तो πr²h 2πr² + 2πrh। ओपन सिलेंडर के लिए भी अपने पास यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं। तो जितने भी फॉर्मूलाज जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो इस डॉक्यूमेंट में अपने पास लिस्टेड है। ठीक है, तो आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो, फॉर्मूलाज को जब भी आपको रिवाइज करना हो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। और जो भी आपकी मेथडोलॉजी है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे इस पर्टिकुलर टाइप के, वो भी यहाँ पे स्टेप वाइज गिवन है, तो आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो इससे पहले तक जो हम लोग का लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, तो जितना भी एक्सट्रीमम्स फाइंड करने वाला पार्ट था वो एंड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे वो आपको मैटर करता है। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करा रहूँगा इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, अभी हम लोग केवल जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको कवर कर रहे होंगे, बहुत ही मिनिमम और बेसिक क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, कि आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, मैं बस ये चाहता हूँ कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आपको हम लोग क्वेश्चन जो है लगवा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पे। ठीक है, इंटीग्रेशन में अपने पास सबसे पहले क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस का मतलब यहाँ पे हम लोग इसको कोई ऑन अ इंटरवल नहीं परफॉर्म कर रहे होते, हम लोग बस यहाँ पे फंक्शंस को निकालते हैं। लाइक हम लोग इसे कुछ पर्टिकुलर इंटरवल पे वैल्यूज देके इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हम लोग एक पर्टिकुलर फंक्शन पे ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव हो तो अ फंक्शन कैपिटल F ऑफ x इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx ऑफ एन ऑन एन इंटरवल f' और इफ f' ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये आपको लग रहा है तो देखो, अगर मैं किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ तो वो मुझे एक फंक्शन देगा। और जब भी मेरे पास इनडेफिनेट अपने पास इंटीग्रेशन हो, यानी कि कोई इंटरवल नहीं हो, तो हम एक कांस्टेंट खुद से मानते हैं +c, एक कांस्टेंट हम खुद से मानते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के बाद मुझे जो ये फंक्शन मिला है, अगर मैं इसको क्या कहते हैं वो करूँ, इसको डिफरेंशिएट करूँ, तो मुझे वापस से ये वाला फंक्शन अगर मिल जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाला जो अपना फंक्शन है ये क्या है, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है या फिर इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन इस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास कुछ रूल्स आ जाते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पता अब कैसे हम लोग करेंगे, अगर अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ k dx है, k अपने पास क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कैसे होगा, मान लो अपने पास ऐसा हो कि आपका फंक्शन क्या हो, फंक्शन हो 2, आपको निकालना हो इंटीग्रेशन ऑफ fx, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ तो हमेशा अपने पास ऐसे होता है fx dx ऐसे होता है। ठीक है, तो मेरा जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, या फिर इससे आप ऐसे देख लो 2 dx ऐसे होगा, fx की वैल्यू 2 है, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। और इतना अब हमेशा ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होता है, x के ही बराबर होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो ये क्या हो जाएगा 2x + c। हम लोग जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे वहाँ पे +c खुद से ऐड कर देंगे। ठीक है, +c खुद से ऐड कर देंगे।
फिर यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मान लो मेरे पास फंक्शन हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन निकालना हो एफ एक्स डी एक्स, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स कैसे आएगा? ये आपको कुछ नहीं करना है, इसकी पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर देना है प्लस वन से। तो क्या होगा यहाँ पे? एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी, क्योंकि इनडेफिनेट है तो प्लस सी नहीं बोलना है। तो आपके पास ये क्या आएगा? एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस सी। ऐसे ही किसी का भी आप निकाल सकते हो। अगर एक्स की पावर फाइव डी एक्स का आपको निकालना हो तो वहाँ पे आप कैसे निकालोगे? वहाँ पे आप निकालोगे एक्स की पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर अगर मेरे पास वन बाई एक्स आ जाए तो उसका क्या होता है? अपना लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन करना हो वन बाई एक्स का, तो वो क्या होता है? लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है। एल एन अपना नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ई ऑफ एक्स, यानी कि अगर ई की पावर एक्स से आप इसका इंटीग्रेशन लेते हो तो ये हमेशा ई की पावर एक्स ही आता है। ना ही इसको क्या कहते हैं, अपना डिफरेंशिएशन कुछ कर सकता है, ना ही इंटीग्रेशन कुछ कर सकता है। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास आ जाता है, अगर ऐसे हो आपके पास कि ये कोई कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट के ऊपर पावर हो x और आपके पास हो dx, तो आपको अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? इसका इंटीग्रेशन भी आपको याद करना पड़ेगा, a की पावर x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c, ठीक है। तो ऐसे करके सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मेरे पास हो वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है? आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर होता है, ठीक है। फिर मेरे पास ये आ जाएगा, ये किसके बराबर होगा? टेन इनवर्स एक्स के बराबर, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है सारे फॉर्मूलाज को यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा, जहाँ पे मैं केवल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर ग्रेड असाइनमेंट सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग अलग से जो है वीडियोस को देख रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप नीचे कमेंट करते हो कि आपको इंटीग्रेशन के पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्विंग चाहिए जहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हो, बेसिकली जितने भी इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व कर लें, समझ लें कैसे इंटीग्रेशन होता है, तो हम लोग उसके लिए भी एक वीडियो ला सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी ज़रूर से ले आऊँगा वीडियो, ताकि आपकी इंटीग्रेशन की जो है एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक्स एंड अपना क्या कहते हैं डीआई शॉर्ट ट्रिक। तो एक अपने पास होता है इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स परफॉर्म करना होता है, यानी कि वहाँ पे आपके पास ऐसा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि आपके पास इंटीग्रेशन में दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये है एंड एक फॉर्मूला ये है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा? इन दोनों फॉर्मूले का इंटीग्रेशन आपको मल्टीप्लिकेशन में होंगे, आपको इनको इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे इजी मेथड को लेते हैं, जो कि अपना टेबुलर मेथड। एक मेथड आइलेट भी होता है, ठीक है, आइलेट भी होता है, बट उस मेथड को परफॉर्म करने से अच्छा आप यहाँ पे इस मेथड को देखो। आपको क्या करना है? जो फंक्शन यहाँ पे आपको गिवन हो, ठीक है, जो फंक्शन यहाँ पे आपको गिवन हो उस फंक्शन को आपको लेना है। जैसे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स, आपको इसमें क्या कहते हैं बाई पार्ट्स को लगाना है। कैसे आप लगाओगे? आप यहाँ पे पहले एक बनाना साइन का कॉलम, प्लस माइनस ऐसे लिखना। फिर आप एक में करोगे डिफरेंशिएट, एक में करोगे इंटीग्रेट। जो भी फंक्शन क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करना आसान है, आप उसको इधर रखना। तो यहाँ पे आपने रखा एक्स स्क्वायर को, यहाँ पे आपने रखा साइन एक्स को। अब आपको क्या करना है? इसको आप डिफरेंशिएट करते जाओ। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू, टू का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। फिर साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का कितना होता है? माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन थ्री एक्स कितना आ जाएगा? माइनस कॉस, और अंदर थ्री एक्स था तो बाहर ये कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास ये है क्या कहते हैं अपना इसको भी आप, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो cos x का मेरे पास क्या होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन साइन x होता है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन x, और यहाँ पे क्योंकि अंदर थ्री एक्स था तो वापस से वन बाई थ्री आ जाएगा, तो वन बाय नाइन। फिर उसके बाद वन बाई ट्वेंटी सेवन कॉस एक्स, ठीक है। अब आपके पास ये जीरो हो गया, तो ठीक है। अब आप कैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करोगे? इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, इसको एंड इसको, और इन सब के बीच में साइन आपको कौन सा लगाना है? साइन आपको लगाना है ये वाला। साइन आपको कौन सा लगाना है? सॉरी ये वाला नहीं, जो आपके पास साइन ये वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
-1/3 cos 3x और साइन आपने क्या लगाया प्लस, तो ये क्या आ गया x² / 3 cos 3x माइनस साइन। फिर नेक्स्ट आप क्या लगाओगे, नेक्स्ट आप लगाओगे माइनस साइन माइनस, यहाँ पे क्या है 2x इंटू क्या होगा आपके पास -1/9 साइन 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस 2x/9 साइन 3x। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने सेकेंड टर्म को भी फाइंड कर लिया। फिर थर्ड टर्म को क्या आप कैसे फाइंड करोगे, प्लस 2 इंटू 1/27 कॉस 3x, तो ये क्या हो जाएगा 2/27 कॉस 3x, और लास्ट में आपने क्या कर दिया प्लस c। तो आपके पास कभी भी अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, आप इस तरीके से करना, बहुत ही इजीली जो है आप कर पा रहे होगे बाय पार्ट्स को, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं एरिया अंडर कर्व। कैसे हम लोग जो है एक कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करते हैं, यानी कि अगर आपके पास मान लो एक कर्व है ऐसे गिवन है, एक कर्व है ऐसे गिवन है, ठीक है, एक कर्व यहाँ पे आपको इस तरीके से गिवन है। ठीक है, आपको इस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करना है, आपको इस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, इसके पॉइंट्स को फाइंड करोगे जहाँ पे ये एक्स एक्सिस से मीट करता हो, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस से मीट करता हो, और फिर इस कर्व को आप इंटीग्रेट कर दोगे फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू दिस एंडिंग पॉइंट, तो आपको एरिया वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइन वर्सेस जो कहते हैं ज्योमेट्रिक फिजिकल एरिया देखें, तो वो क्या है, द स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम लोग आ जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पे। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे देखा इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या है, यहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं प्रेजेंट है, हम लोग कोई वैल्यू नहीं डाल रहे, और हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट में कांस्टेंट आता है प्लस सी। डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा नहीं होता, डेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग एक्चुअल वैल्यूज डाल रहे होते हैं जो हमारे पास फाइनल आउटकम आता है। इनडेफिनेट में हमें लास्ट में एक फंक्शन ही मिलेगा, लास्ट में एक फंक्शन ही मिलेगा, लेकिन डेफिनेट में हमें लास्ट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें द स्टैंडर्ड डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको हम कैसे रीड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डी एक्स कंप्यूट्स नेट साइंड एरिया। नेट साइंड एरिया का क्या मतलब है, जो आपके पास एक्चुअल एरिया आ रहा हो। ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पे फाइंड करोगे, मान लो अगर ये मेरे पास फंक्शन था और आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो आपको मान लो ये है पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी, तो आप क्या करोगे, एरिया अबव एक्सिस माइनस एरिया बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जितना एरिया ये था, जितना टोटल एरिया होगा, उस टोटल एरिया में से हम लोग जो अपना एरिया अबव एक्सिस है, ठीक है, जो अपना एरिया अबव एक्स एक्सिस है उसमें से माइनस कर रहे हैं एरिया बिलो एक्स एक्सिस, तो हमको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, उस फंक्शन का एरिया जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टू फाइंड द टोटल फिजिकल एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को मॉड कर देते हैं। आप देखो, अगर मैं यहाँ पे इस एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया फाइंड करने का ट्राई करूँ, तो ये एरिया क्या है मेरे पास, ये एरिया है नेगेटिव, ये एरिया क्या है, नेगेटिव एरिया है। अब सिंस ये एरिया मेरे पास नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सिंस ये एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एरिया है, तो और ये एरिया पॉजिटिव है, तो अगर मैं टोटल एरिया फाइंड करने जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे नेट साइंड एरिया मिलेगा। मान लो यहाँ पे मिला मुझे +40, यहाँ पे मुझे मिला -30, तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 40 - 30 10। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल ज्योमेट्रिक एरिया फाइंड करना तो मैं इस 30 पे मॉड कर दूंगा, मैं इस 30 पे मॉड कर दूंगा, तो 40 + 30 वहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, 70, की टोटल एरिया कितना है, 70 है। ठीक है, तो फंक्शन पे मॉड करने का यही सेंस होता है। अब अगर मान लो मेरे पास ये वाला अपने पास फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था, इसका एरिया ऐसे है, इसका एरिया ऐसे है, तो यहाँ पे ये अपना पॉजिटिव एरिया है, ये अपना पॉजिटिव एरिया है, इतना दोनों, ये अपना क्या है, नेगेटिव एरिया। तो अगर मैं इन तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दूं बिना इसको कहते हैं इसका साइन चेंज किए हुए, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे टोटल फाइंड करना है, लाइक मुझे इसको भी काउंट करना है, इसको माइनस नहीं कराना, तो मैं इस पे क्या कर दूंगा, मॉड लगा दूंगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और तीनों पॉजिटिव एरिया साथ में अपने पास जो है मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसका एरिया फाइंड कर रहे होंगे, अगर ये मेरे पास मान लो फंक्शन है एफ एक्स, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स को, इंटीग्रेट करोगे एफ एक्स को फ्रॉम -2 टू -1, -2 टू -1, प्लस फिर आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास, -1 से 1 एफ एक्स। फिर आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 से लेके 2 तक एफ ऑफ एक्स। तो ये आपने क्या किया, पूरे के पूरे एरिया को ऐड कर लिया, और सिंस ये आपके पास नेगेटिव एरिया आएगा, तो आप इस फंक्शन पे क्या लगा दोगे, मॉड लगा दोगे, आपको जो है पॉजिटिव एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नेगेटिव एरिया है क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास पॉजिटिव एरिया है क्योंकि ये आपके पास अबव एक्स एक्सिस है।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एरिया अंडर कर्व को अगर हमें कैलकुलेट करना हो कैसे करेंगे। मान लो अपने पास यहाँ पे एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आपके पास यहाँ पे इंटरवल क्या दे रखा है, -2 से 2 तक आपको इसे इंटीग्रेट करना है, आपको जो है एरिया को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कहाँ पे आपका जो वो है, आपको ये देखना होगा कि मेरे जो फंक्शन है उसके रूट्स कहाँ पे बन रहे हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए आपको एफ ऑफ एक्स को रखना होगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे आपके क्या पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, वन, एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, और एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस वन। अब रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब ये होता है कि कहाँ पे जो मेरा फंक्शन है वो अपने एक्स एक्सिस पे क्या परफॉर्म कर रहा है, वो अपने एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, अपना कट कर रहा है। तो हम लोग इसको देखो यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यूज क्या क्या मिली, प्लस और माइनस वन। तो आप यहाँ पे देखो कहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो कट कर रहा है, इसको वो कट कर रहा है -1 पे एंड +1 पे। ये फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इंटरवल्स में अपने जो है इंटीग्रेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो हमें कहाँ से कहाँ तक परफॉर्म करना था, -2 से 1, -2 से 2 तक। हमें रूट्स कहाँ पे मिले, रूट्स हमें मिल रहे हैं -1 और 1 पे। तो हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट इस तरीके से करेंगे, -2 से -1 तक, -1 से 1 तक एंड 1 से 2 तक। तो हम लोग इन 3 इंटरवल्स में अपने जो है इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। अब देखो, इवेल्युएट पीस वन ऑन -2 टू -1, तो सेम चीज़ हम लोग अब करने वाले हैं। कैसे हम लोग करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो हमें इंटीग्रेट किसे करना था, इंटीग्रेट हमें करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन को, एक्स स्क्वायर माइनस वन को dx। तो और हमें इसे कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से -2 तक करना है, सॉरी -2 से -1 तक करना है, -2 से -1 तक करना है। कैसे करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अपने पास एक्स क्यूब बाई थ्री, और वन का क्या होगा, वन का होगा एक्स। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे जैसे ही आपने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया, इस पे आप लगाओगे लिमिट्स, लिमिट्स क्या आपके पास -1 और 2। अब आप क्या करते हो, आप हमेशा जब भी आपके पास ऐसा सीन बने, आप क्या करते हो, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट लिमिट माइनस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे, अब आप क्या कहते हैं, आप लोग यहाँ पे फाइंड करते हो वो देखो, आप इस फंक्शन में सबसे पहले आप अपर लिमिट को डालोगे। ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रल बना है, आप इसमें क्या करोगे, अपर उसको डालोगे। तो आप कैसे डाल रहे होगे वहाँ पे, जब आप इसमें अपर लिमिट को डालोगे तो -1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ -1, ये आपने अपर लिमिट डाल दी। अब आप लोअर लिमिट को डाल के माइनस कर दोगे। लोअर लिमिट आपके पास क्या है, -2, तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा -8/3 एंड माइनस ऑफ -2। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, -1/3 +1 माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -8/3 +2। ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 - 1/3 कितना आ जाएगा, 2/3, माइनस ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -8/3, तो -8 +6/3, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -2/3, -2/3। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस मुझे कितना मिला, माइनस इंटू माइनस बाहर होके हो जाएगा प्लस, तो 4/3 मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा। यानी कि हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, -2 से -1 तक, यानी कि जो इतना एरिया था, इतना यहाँ से यहाँ तक जो एरिया था, यहाँ से यहाँ तक जो एरिया था, ये कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। अब हमको इस वाले एरिया को भी फाइंड करना होगा एंड सिमिलरली इस वाले एरिया को भी फाइंड करना होगा। तो वो आप लोग करने का ट्राई करो, मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले तो ये सोचो कि कैसे आप लोग यहाँ पे इंटीग्रल बना रहे होगे, आप लिमिट्स कैसे लोगे, कैसे आप लोग चीज़ें कर रहे होगे। पहले आप लोग इस बारे में सोचो, फिर आप लोग इस बारे में सोचो कि इंटीग्रेशन परफॉर्म कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये सोचो कि इंटीग्रेशन बनेगा क्या। हम लोग ने अभी देखा कि हम लोग ने एक पार्ट कवर कर दिया, -2 से -1। दूसरा पार्ट मेरे पास क्या है, -1 से 1, किसका, एफ ऑफ एक्स dx का, यानी कि -1 से 1, और अपने पास फंक्शन क्या है, फंक्शन अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 dx। ठीक है, अब आप इस पे क्या करोगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे। इंटीग्रेशन परफॉर्म करके आपको क्या मिलेगा, x³/3 माइनस एक्स अपॉन, सॉरी अब आपको इस पे लिमिट लगानी होगी, तो 1 और -1। अब आप इस पे लिमिट आप परफॉर्म करो, वो आप लोग कर सकते हो। कैसे आप करोगे, आप इस फंक्शन में अपर लिमिट डालोगे, माइनस आप इस फंक्शन में लोअर लिमिट डालोगे, आपको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अपना
जो है सेकंड वाला आपको मिल रहा होगा। और अगर आपको एरिया नेगेटिव में यहाँ पे मिले तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि देखो -1 से 1 तक अपना जो एरिया है वो नेगेटिव ही है, तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, आपको उसे पॉजिटिव करना होगा, आप उस पर मॉड लगा दोगे। ठीक है, फिर सिमिलर तरीके से आप 1 और 2 तक भी आप एरिया को फाइंड कर रहे होगे। आपने तीनों तीनों सेक्शन का एरिया फाइंड कर लिया, आप उन तीनों को ऐड कर दोगे, आपको जो है यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कि टोटल एरिया यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। तो अब इस तरीके से हम लोग जो है एरिया को अंडर अ कर्व फाइंड कर रहे होते हैं। और भी क्वेश्चंस जो है मैं इसके लाने वाला हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को ऐसे मत सोचना कि क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग का मेन यही है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लेते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप फिर जब केवल क्वेश्चन लगाओ ना, फिर आपके कॉन्सेप्ट उसी से रिवाइज होते रहेंगे। आप अगर कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से कर लिया, आपको बार बार कॉन्सेप्ट पे नहीं आना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप बस वहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन लगाओगे आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक अलग से वीडियो आएगी, ग्रेडेड असाइनमेंट की तो आएगी ही आएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक और अलग से वीडियो आएगी जहाँ पे हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को एक अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, ताकि आपको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अभी हम लोग ने देख लिया एरिया अंडर वन कर्व, अब हमें देखना है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यानी कि मान लो अगर मेरे पास ऐसे हो, ये मेरे पास अपने क्या कहते हैं वो हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, और मान लो एक मेरे पास ऐसे हो, क्या कहते हैं कर्व, एंड दूसरा कर्व ऐसे हो। हमें क्या करना हो, हमें फाइंड करना हो इनके बीच का एरिया, हमें फाइंड करना हो इनके बीच का एरिया। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इस वाले की कुछ की होगी अपने पास एफ ऑफ एक्स, एक कुछ ये वाला फंक्शन होगा, इस ग्राफ का फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली इसका भी कुछ होगा, जी ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि कौन सा फंक्शन ऊपर है, कौन सा फंक्शन एरिया में ऊपर है। ये वाला फंक्शन ऊपर है, तो आपको क्या करना है, इस वाले फंक्शन में से माइनस कर देना है जी ऑफ एक्स को, माइनस कर देना है जी ऑफ एक्स को। और फिर आपने क्या किया, आपने माइनस कर दिया, फिर आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है, जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है वहां से वहां तक आपको उसे इंटीग्रेट कर देना है। तो कहाँ पे ये फंक्शंस जो है मीट कर रहे हैं, कहाँ पे ये फंक्शंस जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं, वो हमारी लिमिट्स हो जाएंगी, और इन दोनों का डिफरेंस अपने पास क्या हो जाएगा, जो एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो एरिया बिटवीन कर्व्स अगर हम निकाल रहे हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, कोई भी अपनी इंटरवल में अगर मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, द एरिया बाउंडेड by y is equals to by the area of the region bounded by y is equals to fx and y is equals to gx, x is equals to a and x is equals to b is f top of x minus g bottom of x और dx। लिमिट्स अपनी क्या है, a से b तक है। तो ये सुनने में बड़ा खतरनाक लग रहा होगा, बट इट इज़ इजी। हमें क्या करना है, जो फंक्शन ऊपर हो उसमें से हम माइनस करेंगे जो फंक्शन नीचे हो, और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द टर्म्स जो कि क्या होंगी अपने a से b तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कर रहे होते हैं। अपने पास वहाँ पे मेथड क्या है, सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कैसे आप लोग वहाँ पे फंक्शन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फाइंड करोगे, वो आपको देखना है कि कहाँ पे वो फंक्शन मीट कर रहे हैं। जैसे कि ये फंक्शन है, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं एंड यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो आपको फाइंड करना होगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कि कहाँ पे वो मीट कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा। ठीक है, ये फाइंड जैसे ही आपने कर लिया, आपको वहाँ पे पॉइंट जैसे ही मिल गए, फिर आप लोग जो है इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अपने पास दो कर्व्स थे, एक था y इज इक्वल टू 3x² और दूसरा था मेरे पास y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इनके बीच का एरिया जो है निकालना था, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, आपको इनके बीच का एरिया निकालना था। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे कि कहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको बराबर रख दोगे। तो 3x² इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 4x² इज इक्वल टू 4, तो x² इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, +-1, यानी कि मेरा जो x है, जो मेरा x है वो क्या है, x एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे अपने जो ग्राफ है वो मीट कर रहे हैं, +1 पे या फिर -1 पे। ये तो हमें x की वैल्यू मिली, हमें y की भी वैल्यू निकालनी होगी, y की वैल्यू निकालनी होगी। y क्या है मेरा, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, y क्या है मेरे पास 3x², y क्या है मेरे पास 3x²। तो अगर मेरा x 1 है तो y कितना होगा, 3 होगा। तो एक कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, 1,3। और अगर मेरा x कहते हैं -1 है,
तो भी मेरा y मुझे क्या मिलेगा, तो भी मेरा y मुझे 3 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 इंटू 3 कितना होगा 3, तो y इज इक्वल टू 3। और दूसरा कोऑर्डिनेट फिर मेरे पास क्या आ जाएगा -1, 3, यानी कि ये दोनों जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट पे मेरे दोनों जो अपने पास ये जो अपने पास कर्व्स बन रहे हैं, वो दोनों कर्व मीट कर रहे हैं इन दो पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास -1, 3 पे मीट कर रहे हैं दोनों कर्व, एंड 1, 3 पे दोनों कर्व मीट कर रहे हैं। अब मुझे इन दोनों कर्व के बीच का जो है एरिया को फाइंड करना है। कैसे आप लोग फाइंड करोगे, आइडेंटिफाई द अपर एंड लोअर कर्व्स ऑन -1, 1। आपको सबसे पहले ये फाइंड करना होगा कि कहाँ पे जो मेरे कर्व्स हैं वो मुझे पता चल जाए कि वो क्या हो रहे हो अपने पास, कौन सा कर्व ऊपर है एंड कौन सा कर्व नीचे है। तो आप लोग ये कैसे फाइंड करोगे, आप लोग थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओगे। आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 0 पे आप टेस्ट करोगे। मान लो मेरे पास x इज इक्वल टू 0 हो, तो x इज इक्वल टू 0 पे जब आप आ गए, फिर आपके पास बचा क्या, केवल y बचा। तो आपको बस ये देखना है कि जहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, वहाँ पे कौन से y की वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे कौन से y की वैल्यू ज़्यादा है। तो मेरे पास एक y कितना था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा y कितना था 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है। आप x इज इक्वल टू 0 रख के देखो कि कहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो y इज इक्वल टू 4 - 0, 4 - 0 यानी कि कितना हो गया 4, एंड y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला सम है, जो यानी कि ये वाला कर्व है, ये ऊपर है, ये ऊपर है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस करूँगा नीचे वाले कर्व को, तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि 4 - x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। और फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द पॉइंट्स, फिर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द पॉइंट्स। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ टॉप माइनस g ऑफ बॉटम कितना आ जाएगा 4 - x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 4 - 4x स्क्वायर, 4 - 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ओवर -1, 1। इंटीग्रेट हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, ओवर -1, 1। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसने क्या कहते हैं इवन फंक्शन वाली एक प्रॉपर्टी लगा दी कि अगर -a से a हो और आपका फंक्शन हो f(x), और अगर ये फंक्शन f(x) एक इवन फंक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 0 से a तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन फंक्शन भी मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अगर आपको वो नहीं करना है, आप डायरेक्टली इससे भी निकालोगे, आपका आंसर आ रहा होगा, जो कि होगा 16/3। आपको बस नॉर्मली इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट क्या आएगा 4x माइनस 4x³ बाई 3, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटीग्रेशन आ रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अपने इसको फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो एरिया हमारे पास कितना आ रहा है 16/3, 16/3 हमारे पास एरिया आएगा, ठीक है। अब अगर आप लोग से ये पूछा जाए कि यहाँ पे आपने -1 to 1 क्यों लिया है, तो देखो हमारे पास जो ये आया, जो हम लोग क्या कहते हैं y उसके लिए लेते हैं हम लोग के, अगर x इक्वल टू 0, तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा -1 to 1, या फिर आप इससे भी देख सकते हो, ये से इससे भी, ये क्या आ गया आपके पास। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग ने एरिया फाइंड किया, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग से क्या बोला जा रहा है कि आप टॉप वाले से माइनस कर रहे हो बॉटम वाले का एरिया। तो देखो टॉप वाला जो एरिया है, जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला एरिया, ये वाला कहाँ तक एरिया क्लोज करता है, ये क्लोज करता है -1 से, -1, सॉरी मैंने यहाँ वाला जो बता रहा था वैसे नहीं होगा, वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ से यहाँ नहीं होगा। बेसिकली क्या हो रहा है, -1 to 1 हम लोग देख रहे हैं अपने एक्स एक्सिस पे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मेरा जो टॉप वाला एरिया है, टॉप वाला जो कर्व है, वो कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है, वो ये वाला एरिया इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। वो ये वाला एरिया इनक्लोज कर रहा है पूरा एक्स एक्सिस पे। अब अब अगर हम नीचे वाले इस फंक्शन को देखें, नीचे वाले फंक्शन को, ये कौन सा एरिया इनक्लोज कर रहे हैं, ये वाला इनक्लोज कर रहा है एरिया, ठीक है। तो अब देखो अगर मैंने रेड वाले में से येलो वाले को माइनस किया, तो मुझे मिल क्या रहा है, मुझे अपना यही वाला एरिया मिल रहा है, मुझे अपना यही वाला एरिया मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज मत होना, हम लोग एक्स की ही लिमिट्स को लेते हैं। देखो ऐसे समझो, लिमिट्स हम लोग ने कैसे ली, लिमिट्स हम लोग ने ली, जो वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है फंक्शन के अंदर, उसी की लिमिट हमें लेनी। जो इंटीग्रेशन का अपना प्रेजेंट है, इंटीग्रेशन में अपने पास वेरिएबल प्रेजेंट है, उसी की लिमिट्स को हमें लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कहाँ से कहाँ तक था 4 - 4x स्क्वायर, तो x वेरिएबल पे था, तो इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी -1 से 1, क्योंकि मेरा x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है
-1 से 1 तक ही चल रहा है। y मेरे पास कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, y तो मेरे पास यहाँ देखो y अपने पास 0 है, y यहाँ पे है 0 एंड y 3 तक ही चल रहा है, y यहाँ पे 3 तक ही चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग चीज़ों को देख रहे होते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आ जाता है, अगर y द एरिया बिटवीन टू कर्व्स मैटर, तो ये मैटर क्यों करता है, तो देखो इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स द एरिया बिटवीन टू कर्व्स रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव डिफरेंस एरर बिटवीन अ ट्रू मॉडल कर्व एंड एन एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो वो हमें बस कहते हैं डिफरेंस को एनालाइज करने में, अपने जो है एमएल मॉडल्स को ट्रेन करने में मदद कर रहा होता है। ठीक है, हमें बेसिकली एनालाइज करने में मदद करता है कि क्यूमुलेटिव डिफरेंस या फिर एरर कितना हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं रीनमैन सम्स। तो देखो रीनमैन सम्स क्या होता है, अगर मेरे पास एक फंक्शन हो, ठीक है, अगर मेरे पास एक फंक्शन हो इस तरीके से, ठीक है, मेरे पास ये वाला, या फिर मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, ये वाला फंक्शन है। रीनमैन सम्स क्या होता है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, इस फंक्शन के नीचे का एरिया हम लोग इंटीग्रेट करके फाइंड कर लेंगे। रीनमैन सम क्या कहता है कि अगर आप इस फंक्शन पे, इस जो आपके पास कर्व बन रहा है, इस कर्व पे आप रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करो और फिर उन रेक्टेंगल्स का आप एरिया लेके ऐड कर दो, तो आपको यहाँ पे जो है एरिया मिल जाएगा अपने कर्व का। कैसे, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, अब मेरे पास इसमें भी रीनमैन सम में दो होते हैं कि या तो आप लेफ्ट एंड पॉइंट लो या तो आप राइट एंड पॉइंट लो। ठीक है, लेफ्ट एंड पॉइंट क्या होगा कि आपने जो रेक्टेंगल बनाया उसका लेफ्ट पार्ट आपके जो है कर्व को टच करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आपके पास एक हो गया, फिर इधर से दूसरा रेक्टेंगल, फिर तीसरा रेक्टेंगल, फिर यहाँ पे आपके पास हो गया चौथा रेक्टेंगल, पांचवा रेक्टेंगल, छठा रेक्टेंगल, आपको लेफ्ट वाला ही टच करना है, फिर एक और रेक्टेंगल, फिर उसके बाद एक और रेक्टेंगल। फिर इनवर्स सम हमसे कहते हैं कि अगर आप इन सारे रेक्टेंगल्स को क्या करो, ऐड कर दो, तो आपको अपने कर्व का एरिया मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेट करते थे अपने उसमें, तो इसमें क्या कह रहा है कि आप लोग रेक्टेंगल्स करो तो आपको एरिया मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो एरिया ऐसे आ रहा है, तो वही बात है, रीनमैन सम्स क्या कहते हैं कि रेक्टेंगल्स को अगर हम बहुत छोटा बना दें, बहुत ही छोटा, एकदम माइन्यूट कर दें, इनकी जो ये है, अब इनकी जो विड्थ है रेक्टेंगल्स की, इनको हम लोग टेंड टू कर दें जीरो, कि इनकी जो इनकी विड्थ है वो बहुत थिन है, बहुत थिन, तो वहां पे अपने पास रेक्टेंगल कैसे बन रहे होंगे, रेक्टेंगल ऐसे ऐसे बन रहे होंगे, एकदम पतले पतले रेक्टेंगल जो कि अपने फंक्शन पे एकदम टच कर रहे होंगे, वो उससे बाहर नहीं जा रहे होंगे। तो देखो हमें पूरा कर्व का एरिया ही मिल जाएगा ऐसे थिन थिन रेक्टेंगल्स को अगर हम ऐड कर रहे होंगे। तो यही होता है रीनमैन सम, कि बेसिकली हम लोग रेक्टेंगल्स को बना के उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं अपने फंक्शन के ऊपर, तो हमें उसका एरिया मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो था लेफ्ट एंड पॉइंट वाले। राइट वाले का भी सेम ही है कि उसमें अपने रेक्टेंगल का जो राइट वाला पार्ट है वो जो है टच कर रहा होता है अपने कर्व को। ठीक है, तो राइट वाला पार्ट जो है वो टच कर रहा होगा अपने कर्व को। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया। तो ये जितने भी रेक्टेंगल है जिन राइट पॉइंट टच करेंगे वो क्या होते हैं, मेरे राइट एंड वाले रीनमैन सम होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले, अ पार्टीशन P ऑफ एन इंटरवल इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो अगर मेरे पास एक इंटरवल है, मान लो 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक ये अपने पास इंटरवल है, तो पार्टीशन क्या होगा, जितने भी नंबर्स इसमें आ रहे हैं, यानी कि मान लो मेरे पास पार्टीशन क्या है, 0 A और B तो होगा ही, फिर उसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये पूरा मेरे पास क्या है, ये पूरा मेरे पास एक पार्टीशन है, ये पूरा मेरे पास क्या है, एक पार्टीशन है। ठीक है, ये पूरा एक पार्टीशन है जिसमें मुझे निकालना है। मेरे पास एक इंटरवल गिवन था, उससे मैंने पार्टीशन को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाता है, सब इंटरवल विड्थ। सब इंटरवल विड्थ क्या होती है, ये जो आप लोग रेक्टेंगल बनाते हो, ये जो आप लोग रेक्टेंगल बनाते हो, इसकी जो विड्थ है, यानी कि ये जो इसकी विड्थ है, जो इसकी ब्रेड्थ है, इसी को हम कहते हैं सब इंटरवल विड्थ, यानी कि डेल्टा एक्स। ठीक है, सब इंटरवल विड्थ, जो आप लोग एक रेक्टेंगल बनाते हो उस रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है उसको हम कहते हैं सब इंटरवल विड्थ। ठीक है, और वो हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बताया गया xi - xi - 1, यानी कि ये जो अपने पास पार्टीशन है, पार्टीशन में से किसी को भी अगर मुझे कहते हैं सब इंटरवल विड्थ निकालनी है तो वो क्या आ जाएगा 3। अगर मुझे इसके लिए निकालनी है सब इंटरवल विड्थ तो ये क्या आएगी 3 - 2 1। ठीक है, 4 - 3 1। तो ये सब क्या है, ये है सब इंटरवल विड्थ, सब इंटरवल विड्थ। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, मैश और नॉर्म। मैश और नॉर्म वो होता है जिस पार्टीशन की मुझे क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा मिले क्या, सब इंटरवल विथ। जिस भी पार्टीशन की, मान लो ये अपने पास एक रेक्टेंगल था और इस रेक्टेंगल की मुझे सब इंटरवल विथ सबसे ज़्यादा मिली है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास पार्टीशन हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा। अब पार्टीशन मतलब मैश या नॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मैश या नॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कि अगर आप
इनमें सारों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर दो, तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है पूरा का पूरा सम जो है मिल रहा होगा, पूरा जो है अपना एरिया मिल जाएगा। अब अगर आप पूछ रहे हो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ। एफ ऑफ एक्स आई क्या है, एफ ऑफ एक्स आई है ये वाली लेंथ, एफ ऑफ एक्स आई है ये वाली लेंथ, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस पे ये देखो, वाई एफ ऑफ एक्स क्या होता है अपना, एफ ऑफ एक्स होता है वाई के बराबर, तो ये क्या है, ये हो गई अपनी वाई, वाई एक्सिस पे ये क्या हो गई अपनी वाई हो गई, और ये क्या है मेरे पास सब इंटरवल विड्थ। और अगर आप इस रेक्टेंगल के लिए इसको देखो तो ये सब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है अपनी लेंथ, या फिर इसको आप मान लो ये है ब्रेथ, और ये अपनी क्या है, ये है अपनी लेंथ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया हम लोग ऐड कर देंगे और हमको अपने कर्व का एरिया जो है वो मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है रीनमैन सम्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है लेफ्ट एंड राइट सम, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग लेफ्ट रेक्टेंगल या फिर राइट रेक्टेंगल ले रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक इसका एग्जांपल अगर देखें, सबसे पहले आ जाता है कन्वर्जेंस एंड लिमिट्स। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जब अगर हम लोग पार्टीशंस को बहुत छोटा कर दें, बहुत पतला कर दें, उनकी जो विड्थ हो, जो मैक्सिमम विड्थ हो वो कितनी हो जाए, 10 to 0 हो जाए, कि वो बहुत पतले पतले रेक्टेंगल है, बहुत पतले, एकदम माइन्यूट, एकदम लाइन जितने, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो वो है मेश या नॉर्म जो है वो 0 है, वो 10 to 0 है, तो और फिर हम लोग सम कर रहे हैं, तो वहीं अपना इंटीग्रेशन के बराबर होता है। जो अपनी लिमिट ए थी वो अपनी हो जाएगी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो रीनमैन सम यही कहता है कि अगर आप सारे पतले पतले जो अपने इतने छोटे छोटे पतले पतले रेक्टेंगल जितने भी हैं ऑन द फंक्शन, आप उन सबको ऐड कर दो, तो आपको जो है एरिया मिल रहा होगा, तो वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे होते हैं कि कैसे रीनमैन सम से भी मुझे अपने एरिया का जो अपने फंक्शन है, जो अपना कर्व है, मुझे उसका जो एरिया है वो मिल रहा होगा। अब अगर अपने पास एक यहाँ पे एग्जांपल है कि 2x+1, मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें अप्लाई करना है रीनमैन सम। तो हमारे पास ये क्या दे रखा है, 5, हमारे पास ये क्या दे रखा है, इंटरवल 0 से 5 तक दे रखा है, n इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, 5 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे। अब आपको सब इंटरवल विड्थ निकालनी है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले पार्टीशन पॉइंट्स आपके पास क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे आपके पास पार्टीशन पॉइंट्स। अब आपको क्या निकालना है, सब इंटरवल विड्थ, तो वो आपके पास क्या आएगी, वो आपके पास आएगी जो आपके पास ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसको आप क्या करोगे, b माइनस ए बाई एन, यानी कितने आपके पास रेक्टेंगल थे, तो 5 माइनस 0/5 कितना आ जाएगा आपके पास, ये 1, कि सब इंटरवल विड्थ कितनी थी, 1 थी, ठीक है। अब आ जाएंगे लेफ्ट रीनमैन सम पे। लेफ्ट रीनमैन सम का क्या मतलब है, अगर मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ये है, तो आप f(0) प्लस f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस f(4) प्लस f(4), फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है 2x+1, फंक्शन क्या है 2x+1 है, फंक्शन क्या है 2x+1 है। आप इसमें क्या करोगे, आप फाइंड करोगे कि क्या क्या मेरे पास जो लेफ्ट वाले वैल्यूज़ हैं वो मुझे क्या क्या मिल रही है, तो मुझे मिल रही है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन था वो था 2x+1, 2x+1, तो 1 पे मुझे कितना मिलेगा, 1 पे मुझे मिलेगा 2+1 3 मिल गया, ठीक है। फिर मुझे 2 पे भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो ओ सॉरी यहाँ पे ओके, ये तो मैं राइट वाले में आ गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे मेरे पास कितना मिल रहा है, L5 यूजिंग इतना, तो ये मुझे कितना मिलेगा। अब देखो हम लोग को पार्टीशंस बनाने, हम लोग को इसमें सेट्स बनाने होंगे, तो एक होगा मेरे पास 0,1 का, एक होगा मेरे पास 1,2 का, 2,3 का, तो ऐसे करते करते हम लोग जो है मिनिमम वैल्यूज को फाइंड कर रहे होंगे, तो वो मुझे मिलेगी 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9। सिमिलरली जब हम राइट वाले का यूज़ करेंगे तब हमको मिलेगा 3 5 7 9 और 11, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है चीज़ों को देख रहे होंगे, हमें क्या है जो अपने लेफ्ट रीनमैन सम है वो हमें मिल जाएगा, वो हमें कितना मिल रहा है 25, एंड जो राइट रीनमैन सम है वो हमें कितना मिल रहा है 35, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ, देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से पार्टीशंस को ऐसे कर करके उठाएंगे, दो दो करके, ठीक है। तो 0,1 में मेरे पास लेफ्ट में क्या है 0, यानी कि छोटी वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे हम जब f(0) निकालेंगे तो वो हमें हमारे पास क्या कहते हैं
छोटी वैल्यू 0 थी तो एफ ऑफ 0। फिर मेरे पास क्या आएगा 1,2, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है 1, तो एफ ऑफ 1। सिमिलरली एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, तो ये क्या हो गया लेफ्ट रीनमैन सम। राइट रीनमैन सम में क्या होगा, जब मेरे पास 0,1 वाला पार्टीशन आएगा तो इसमें बस बड़ी वैल्यू क्या है 1, यानी कि राइट साइड वाली वैल्यू, तो वो क्या आ गया एफ ऑफ 1। फिर एफ ऑफ 2, फिर एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5। आप इन सबको इस फंक्शन में रखोगे, आपको ये वाली वैल्यूज मिलेंगी। इन सबको आप ऐड कर लोगे, आपको मिलेगा 35। लेफ्ट रीनमैन में आपको मिलेगा 25। फिर मिड पॉइंट रीनमैन में क्या होता है कि आप इन सबकी मिड पॉइंट्स की वैल्यू लो। लाइक यहाँ पे जैसे मैंने 0 लिया था, यहाँ पे 1 लिया था, अब आप यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे आप लोगे 0.5। तो 0.5, 1.5, 2.5, आपको यहाँ पे कितना मिला 30। आपको यहाँ पे कितना मिला 30 मिला रीनमैन सम। अब आप यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन करके देखो, आप जब इंटीग्रेशन करोगे 0 से 5 तक 2x प्लस 1 का, तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कहाँ से कहाँ तक 5 से 0 तक, सॉरी 0 से 5 तक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें आप वो लगाओ तो आपके पास 5 स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 5 माइनस आप क्या करोगे लोअर लिमिट वाला, तो आ जाएगा 0 प्लस 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा 30। अब देखो जो मिड पॉइंट रीनमैन सम था और जो मेरे पास एग्जैक्ट इंटीग्रेशन आया है, दोनों क्या आया है सेम आया है, दोनों क्या है सेम आया है। तो इसलिए रीनमैन सम से भी हम लोग इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। और बेसिकली जो ये अपना रीनमैन सम था ना, इसी से कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन अपना हुआ है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज बेसिकली सम। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम लोग जोड़ रहे हैं ऑन दिस इंटरवल ए से बी तक, हम लोग हर एक माइन्यूट थिंग को ऐड कर रहे हैं, यही होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, ए से बी तक जो इंटरवल है वहां तक हम लोग जितने भी छोटे छोटे इंटरवल से जितनी भी अपनी छोटी छोटी चीजें उन सबको ऐड करते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो हमको इंटीग्रेशन मिल जाता है अपने फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स पे। अभी तक हम लोग ने क्या देखा, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स देखे थे। डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग ने एरिया एंड कर्व में देखे, जहाँ पे अपने पास एक पर्टिकुलर लिमिट है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का वही मतलब होता है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, एफ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ये हमें पता था एंटी डेरिवेटिव होता है। अब अगर उस एंटी डेरिवेटिव पे हम क्या कर दें, लिमिट्स लगा दें, जो अपने पास यहाँ पे लिमिट्स गिवन थी अपने इंटरवल में, उन लिमिट्स को हम पुट कर दें, तो वो अपने पास क्या हो जाता है, वो हो जाता है अपने पास एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे वही है कि एफ ऑफ एक्स पे आपने क्या किया, लिमिट्स लगा दी, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बी क्या है मेरे पास अपर लिमिट, ए क्या है मेरे पास लोअर लिमिट। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना हो, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 2 तक, तो कैसे करूँगा, मेरे पास यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, फंक्शन है मेरे पास 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे केवल यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे होगे, तो वो मेरे पास क्या कितना आ जाएगा 1 से लेके 2 तक, और 2x माइनस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x² बाई 2 माइनस 2, तो x² बाई 2 माइनस 2, और तो ये मेरे पास कितना आएगा, और इस पर हम लोग लिमिट लगा देंगे 2 1, तो ये 2 और 2 चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2x² माइनस 2 बोल रहा हूँ, सॉरी 2x² माइनस एक्स होगा, हाँ। तो x² माइनस एक्स, फिर आप यहाँ पे क्या कहते हैं लिमिट लगा रहे होगे, और आपको जो है फिर वहाँ पे एरिया मिल जाएगा कि कितना वहाँ पे एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इन चीज़ों को कर रहे होंगे। कुछ यहाँ पे अपने पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स है और उसके पास लिमिट है ए टू बी, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, बस आपको नेगेटिव साइन लगाना होगा। तो लिमिट ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ लिमिट बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, आइडेंटिकल लिमिट्स क्या हैं कि अगर दोनों लिमिट आप एक ही लिमिट से दूसरी लिमिट तक जो दोनों लिमिट सेम है, तो आपको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है ए बी से ए तक, एंड अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स डी एक्स, आपको क्या कहते हैं इसको फाइंड करना है। तो आपको इसको कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, नॉर्मली जैसे आप करते हो, पहले आप देखो प्लस साइन पे आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो। तो आप ऐसे कर दोगे बी टू ए अल्फा एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू ए बीटा जी एक्स। ठीक है, फिर आप इन पे क्या कर सकते हो, इनके कॉन्स्टेंट्स को आप बाहर लगा सकते हो। तो अल्फा इंटू बी टू ए एफ एक्स प्लस बीटा इंटू बी टू ए जी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड किया, अपना जो है इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं। फिर इंटरनल एडिटिविटी का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास ए से
बी तक, मान लो बीच में कोई एक पॉइंट है सी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए से सी तक इंटीग्रेशन ले सकता हूँ और उसको ऐड कर सकता हूँ सी से बी तक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बी टू ए एक फंक्शन था, तो मैंने क्या किया, ए से सी तक एक इंटीग्रेशन किया, ठीक है, फिर मैंने प्लस किया फ्रॉम सी टू बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे डेफिनेट इंटीग्रल की कैलकुलेशन पे। तो मान लो मेरे पास ये फंक्शन था, कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डी एक्स, कितना है 2 से लेके -1 तक, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और ये मेरे पास इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 2 से लेके -1 तक, सॉरी -1 से लेके 2 तक। अब आप इसमें क्या करोगे, अपर लिमिट डालोगे पहले, फिर लोअर लिमिट डालोगे और उसको आप कर दोगे माइनस। तो अपर लिमिट डालने पे कितना आएगा, 8/3 -4/3 -4, ये मेरे पास आया अपर लिमिट पे। फिर लोअर लिमिट पे कितना आ जाएगा, -1/3 एंड -1/2 एंड +2, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको आप कर दो 12/3 कर दो इसे, तो ये कितना हो जाएगा, 8/3 -4/3 इज 4/3, 4/3 -12, तो -8/3 इधर से आया, माइनस इधर से कितना आएगा मेरे पास, इसको सबको 6 में कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा -2, ये 6 में कितना आ जाएगा, -3, एंड ये मेरे पास 6 हो गया, तो ये कितना हो गया 12, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 -3 -5 +12 कितना हो जाएगा 7, तो 7/6। फिर इसको भी आप वो बढ़ा सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 16, और ये हो जाएगा 6 -16/6, तो -16 -7 कितना होगा, -23/6, -23/6 आना चाहिए, कहीं पे मैंने गलती करी है क्या, -237/6, ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, ऊपर मैंने गलती करी, अच्छा ये 10/3 आ रहा होगा, ओके, कुछ कहाँ पे मैंने गलती करी है, x³/3, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 8/3 माइनस, अच्छा ये 2 था, ओके ये 2 था, ये 2 था, ओके ओके ओके, ठीक है। ये मेरे पास 2 था ना, तो इसको भी मैं क्या कहते हैं चेंज कर सकता हूँ, अब इसको भी मैं अगर 6 में चेंज कर दूँ, तो ये मेरे पास कितना आएगा, और एक सेकेंड, ये हो जाएगा मेरे पास 3, सॉरी ये मेरे पास इसको हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6 एंड ये भी हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 24, एंड ये हो जाएगा मेरे पास कितना 8, एंड ये हो जाएगा मेरे पास 16, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 16, और ये भी मेरे पास माइनस में था क्या, ओके ये मेरे पास 2 था ना, ये 2 था, तो यहाँ पे 2 होगा, तो मैं इसको अगर 6 से डिनोमिनेटर में करूँ, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा अपने पास 12 हो जाएगा, और 12 और ये फिर मेरे पास 36 में से मैं अपना माइनस करूँगा, तो मेरे पास आएगा 10, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 -16 आ जाएगा 20/6, यानी कि हाँ 20/6 आया, और फिर ये कितना आ जाएगा 20/6 -7/6, यानी कि अपने पास ये हो जाएगा 27/6 -27/6। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपने जो है इन टाइप के क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ये तो बेसिक अपना सिंपल इंटीग्रेशन था, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, लाइक आपको अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट कर देना नीचे, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें केवल इंटीग्रेशन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में हम लोग जितने भी इंटीग्रेशन है, जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, केवल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं वो चीज़ लेके आ जाऊँगा, ओके, जहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो रही होगी, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हम लोग अगर देखें, तो पहला आता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो आप लोग ने पहले पढ़ रखा होगा, फिर आता है मेनली इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी के साथ फिर हमारे पास आ जाएगा पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि ए से बी तक हम गए और सी तक, तो मान लो ए से सी तक फंक्शन किसी तरीके से परफॉर्म करता है, एंड सी से बी तक फंक्शन क्या कहते हैं दूसरी तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे कि हम लोग ले लें, एक फंक्शन होता है अपने पास मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या करता है, अगर मैं इसको ऑन अ इंटरवल -1 to 1 लूँ, तो मॉड एक्स क्या करता है, -1 से 0 तक मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है -x, और 1 और 0 से 1 तक मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है x।
तो यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है उसके दो बिहेवियर्स हैं बेस्ड ऑन अ इंटरवल। तो -1 से 0 तक मेरा फंक्शन मुझे कुछ वैल्यू देता है एंड 0 से 1 तक मेरा फंक्शन मुझे कोई दूसरी वैल्यू देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पीस वाइज इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, इसको -1 से 0 तक इंटीग्रेट कर दिया, प्लस हमने इसे 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दिया। तो सेम तरीके से अगर मेरा कोई फंक्शन है जो कि ए से सी तक मुझे कुछ अलग कहते हैं बिहेवियर दे रहा है एंड सी से बी तक अलग दे रहा है, तो मैं उसको तोड़ तोड़ के भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मान लो यहाँ पे मेरा एक फंक्शन था जो कि 0 से 1 तक मुझे दे रहा था x एंड 1 से 2 तक मुझे क्या दे रहा था, 3 माइनस एक्स। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूँ 0 से 2 तक और यहाँ पे लिख दूँ fx, तो इसको मुझे ब्रेक करना होगा क्योंकि इसके बिहेवियर डिफरेंट है बेस्ड ऑन वैल्यूज़ जो कि इस इंटरवल में। तो इसको ब्रेक कैसे करूँगा मैं, 0 से 1 तक x dx प्लस 1 से 2 तक 3 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक्स डी एक्स मुझे क्या देगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स क्या है इसके पास 1 से 0 तक, प्लस ये कितना देगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट्स कहाँ तक हैं 2 से 1 तक। आप इसमें लिमिट्स लगाओगे, लोअर लिमिट तो 0 ही है तो केवल अपर लिमिट डाल दो, वो कितना आएगा 1/2, प्लस इसमें आपको दोनों लिमिट लगानी पड़ेगी। तो पहली लिमिट क्या है 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 4/2 माइनस 3 माइनस 1/2। तो यहाँ पे 4/2 ये क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस हाफ कितना होगा मेरे पास, इसको आप कर लो 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 माइनस 1/2 5/2। ठीक है, आप इसको भी वो कर लो तो ये हो जाएगा 8/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2। तो 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा मेरे पास 4/2, यानी कि आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा लास्टली 2। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो आप पीस वाइज इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो हमने जैसे देखा कि जब हम लोग 0 से 1 की तरफ आ रहे हैं तब हमको इतना एरिया मिला 0.5, और जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं 1 से 2 की तरफ गए तो हमको ये मिला। तो देखो देयर इज अ सडन जंप है जो यहाँ पे मिल रही है। अगर आप डायरेक्टली इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देते 0 से 2 तक और इसमें से कोई भी एक आप ले लेते, इस मान लो x को कर लेते, तो आपका आंसर गलत आता। तो आपको क्या करना है, पीस वाइज को भी ध्यान में रखना है। अगर मेरे फंक्शन का बिहेवियर बीच में चेंज हो रहा है तो आपको उस तरीके से इंटीग्रेशन को तोड़ तोड़ के सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अपना फंक्शन है, जो अपना क्या कहते हैं वीक 9 है, वो कंप्लीट हो गया। कुछ हम लोग और देख लेते हैं कि पीस वाइज पे हम लोग एक्सट्रीमा कैसे फाइंड करते हैं। तो फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, हम लोग क्या कहते हैं हर एक पीस पे क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट फिर फाइंड करेंगे। एक पीस पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, दूसरे पीस पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, उस तरीके से हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, इवेल्युएट फंक्शन वैल्यूज एट ऑल एंड पॉइंट्स ऑफ द ओवरऑल डोमेन। फिर हमको क्या करना है, टेस्ट द सीम एंड द कॉर्नर पॉइंट। अब हम लोग जो भी अपना क्रिटिकल पॉइंट है एंड जो भी अपना क्या कहते हैं एंड पॉइंट्स होंगे उन पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे, जैसे हम लोग लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की करते हैं। ठीक है, कंपेयर ऑल कैंडिडेट वैल्यूज टू आइडेंटिफाई एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। जो भी अपनी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो होगी अपने सबसे कम वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है जैसे कि अपने पास पीस वाइज फंक्शन है और हमें इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सट्रीमा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स एक है -1 to 1, फिर है 1 से लेकर 3 तक। तो आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे -1 से 1 तक, आपको क्या मिल गया 0 मिल गया, 0 क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। फिर आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे 1 से लेकर 3 तक, वहाँ पे आपको क्या मिला -1 मिला। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1, तो नो इंटीरियर क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं थे। यहाँ पे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं थे क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा है, इसका एफ डैश ऑफ एक्स आ रहा है, इसका आप क्या कहते हैं, तो देखो यहाँ पे जब मैं इस इंटरवल में हूँ तब मुझे एफ ऑफ एक्स कितना है 2 माइनस एक्स। और अगर आप यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हो तो आपको डायरेक्टली क्या मिल रहा है 0 -1, यानी कि -1। क्या मेरे पास अब एफ डैश ऑफ एक्स का भी 0 हो सकता है, आप ऐसे तो लिखोगे नहीं ना कि -1 इज इक्वल टू 0। तो आप यही कहोगे क्योंकि अब एफ डैश ऑफ एक्स मेरा 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इस वाले इंटरवल में मुझे कहीं पे भी जो है नहीं मिल रहे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे 0 पे। तो आपको क्या करना है, एंड पॉइंट्स एंड बाउंड्री सीम्स पे आपको टेस्ट करना है, आपको 1 पे टेस्ट करना है। ठीक है, आपको 1 पे टेस्ट करना है, आपको 3 पे टेस्ट करना है एंड आपको 0 पे टेस्ट करना है। फिर जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हो वो होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एंड जहाँ पे भी आपको मिनिमम मिल रही होगा वो होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वीक 9 के हर एक टॉपिक को, जितनी भी थ्योरी थी एंड कॉन्सेप्ट थे, उन सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। आई डोंट थिंक सो कोई भी टॉपिक बचा होगा। ठीक है, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक हम लोगों ने क्या देखा आज, ऑप्टिमाइजेशन यानी कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा, इन सबको हम कैसे फाइंड करते हैं। फिर हमने देखा इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिक एरिया पे कैसे हम लोग एरिया बिटवीन कर्व्स एंड ये सब फाइंड करते हैं। फिर हम लोग ने देखा रीनमैन सम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी। अगर आपको कभी भी कहीं भी से भी रिवाइज करना हो कुछ भी टॉपिक को, तो आप इस डॉक्यूमेंट से जब भी चाहो अपना क्या कहते हैं रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है तो वेट करो, मैं बस जीए को लाने वाला हूँ। उस जीए में आपकी जो है, जैसे आप लोग के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही होगी। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के आप बस क्या कहते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी वीडियो लाने वाला हूँ। और अगर आप लोग को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर देना कि इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लिए एक इंटीग्रेशन के लिए भी पर्टिकुलर वीडियो ले आऊँगा, जिसमें केवल हम लोग इंटीग्रेशन के ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, जिससे इंटीग्रेशन एक काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग योर सेल्फ। थैंक यू।